राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। दिन है शनिवार और शनिवार को ऑफ रहता है वैष्णवी का, लेकिन इसके पापा का आज ड्यूटी है। इनका बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ना, तो थोड़ा सा ड्यूटी ज़्यादा लग रही है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। और आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बन रही है, तो मुझे लगा था कि इनका ऑफ होगा तो उतना बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि आजकल बहुत बिजी रह रहे हैं हम। बात भी नहीं हो पा रही कि कब ड्यूटी है कब नहीं है। और मैं वीडियो एडिटिंग कर करके रात में जल्दी सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आजकल। वीकनेस है जो अभी भी कंटिन्यूस ही है। काम करने के बाद तुरंत थक जाती हूँ मैं, पता नहीं क्या है। कभी तो बहुत ज़्यादा स्टेमिना रहता है, कभी एकदम लो। तो मैं जल्दी सो गई थी। फिर मैंने सोचा, हमेशा सैटरडे को तो ऑफ ही रहता है इनका, तो मैं सोच रही थी आराम से उठूँगी। तो इनने बोला आज तो मेरा ड्यूटी है, तो मैं जल्दीबाजी में फटाफट आलू टमाटर काटे और मटर छिले और जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि इनको निकलना था। फिर तो गर्म पानी रख दिया था मैंने, क्योंकि सब्ज़ी में गर्म पानी डालते हैं तो थोड़ा पकने में टाइम कम लगता है। तो गर्म पानी मैंने भगोनी में पहले रेडी कर लिया था जल्दी से। यही होता है कि पता नहीं था ना मुझे, नहीं तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती। मैं सोच रही थी चलो आज तो सबका ऑफ है, तो आज मैं भी थोड़ा आराम से उठ जाती हूँ वाला हो जाता है ना। वैसे तो हमेशा ही 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पता नहीं क्या, सर भारी, आँखों में जलन। अब ऐसा है कि दिल्ली में ना पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, ये वाला इफ़ेक्ट भी हो सकता है। अब क्या है कुछ पता नहीं है, क्योंकि फिर डॉक्टर को दिखाओ तो कुछ निकलता है नहीं, क्योंकि कुछ सिम्टम वगैरह कुछ खास नहीं है। मतलब ऐसी वीकनेस है। आप ऐसा भी हो सकता है कि लेडीज़ों में HB लेवल कम ही रहता है, मैक्सिमम आयरन की कमी होती है, इस वजह से भी हो सकता है। मेरा स्टेमिना थोड़ा कम ही रहता है। तो मैं सोच रही थी आज सैटरडे है, आज वैष्णवी का भी ऑफ है, तो थोड़ा सा एक घर में जो मकड़े के जाले होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लग गए थे। तो मैं सोच रही थी आज इनको निकाल देती हूँ। और वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है ना, एक मकड़े के जाले ज़्यादा लग जाते हैं तो। और हम इनको साफ़ करना ना ज़्यादातर भूल ही जाते हैं। कभी ऊपर को नज़र पड़ती है तो फिर बड़ा गंदा लगता है। और फ़ैन भी साफ़ करने हैं अब, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ से तो शायद फ़ैन ओपन हो ही जाएंगे। फिर ज़्यादा गंदे फ़ैन भी अच्छे नहीं लगते हैं। लिविंग रूम का तो मैं करते रहती हूँ, क्योंकि वहाँ तो फ्रंट रूम है, तो कोई भी आता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। वहाँ मकड़े के जाले भी झाड़ू पोछा करते वक्त मैं निकालते ही रहती हूँ। और थोड़ा सा मंदिर का रूम है, यहाँ मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ मैं कभी कभी इस रूम में, क्योंकि इधर आना जाना कम ही रहता है। तो मैं सोच रही हूँ अब करूँगी। तो आज फाइनली निकाल ही दिया टाइम मैंने। तो आज मैंने नहाया भी नहीं है, कुछ नहीं किया आज, क्योंकि मैं सोच रही थी आज मुझे घर की डीप क्लीनिंग करनी ही है, तो आराम से नहाऊँगी आज मैं। पूजा पाठ भी सब लेट ही होगा, अब नहाया नहीं है तो कहाँ से हो पाएगा। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लगभग 9 बज चुके हैं। आज खाना पीना सब लेट हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब खाना तो मैंने बना दिया है, और वैष्णवी को दे दिया मैंने, वो खा रही होगी। धूप में बिठा रखा है मैंने उसको। मैंने कहा कि अभी अंदर मत आना, क्योंकि मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर रही हूँ, तो धूल होती है ना, तो उससे थोड़ा सा गले में खराश हो जाती है। मैं सर में कुछ रखना भूल गई थी यहाँ पर, इससे गिर रहा था, तो मैंने सोचा नहाना तो है ही, छोड़ो ऐसे ही निकाल देती हूँ। तो बहुत गंदा होता है। ये बाथरूम है, तो बाथरूम में भी बहुत मकड़े के जाले लगते हैं। कितना ही निकालो फिर वैसे ही हो जाता है, पता नहीं कहाँ से लग जाते हैं इतने ज़्यादा। सीलन वाले मकड़ी के जाले होते हैं ना, वही हैं। तो यहाँ पर यही इसी में ही लगी हुई हूँ मैं। टाइम निकाल ही लिया मैंने। तो जी मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि आप उन दिनों में लड्डू जी को कुछ भोग नहीं लगाते हो। तो जी ऐसा है ना, हमारे जो मैं हूँ ना, जो पहाड़ से हूँ, हमारे पहाड़ में ना जो रिचुअल होते हैं ना, ये पीरियड्स के बहुत टफ़ होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ़। आप लोग को पता चलेगा तो ना, मतलब कि 5 दिन तो उनको दूसरे रूम में रख दिया जाता है। फ़िलहाल तो मैं पहाड़ में नहीं हूँ, अभी दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ 5 दिन तक अलग रखा जाता है। मतलब 4 दिन तक, 5वें दिन तो सब कुछ कर लेते हैं। ज़मीन पर सोना पड़ता है, बर्तन सब कुछ, खाना पीना, मतलब उनको सेपरेट कर देता है। मैं सीधे तौर पर कहूँ तो बाहर का काम कर सकते हैं, खेती बाड़ी वगैरह का, घर का कुछ नहीं, किचन में एंट्री नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब कि एक बाउंड्री डाल दी जाती है, उसी के दायरे में रहना पड़ता है 4 दिन तक। फिर 5वें दिन तक सब कुछ करते हैं। और मेरे ससुराल में 5 दिन तक अलग ही रहना पड़ता है, 6ठे दिन से करते हैं, और पूजा पाठ 7वें दिन से। तो हम लोग बचपन से ही यही देखते आए हैं, ये जो रिचुअल होता है पीरियड्स के, कि इसमें बहुत ज़्यादा छुआछूत होती है पहाड़ों में, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ फिर वो है कि हमारे जो लोकल देवी देवता है ना,
उसके डर से भी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, क्योंकि बोलते हैं कि अगर देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे तो कुछ अनर्थ कर देंगे, नाराज़ हो जाते हैं तो अनर्थ कर देंगे, छुआछूत नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारी भी यही आदत रह गई है। वैसे भी ये चीज़ तो हर जगह है ही। वैसे मंदिर के जो विग्रह हैं उनको 3 दिन तक छूना की तो मनाही है, तो इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं छूती हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल जी के बगल में ही मैंने हनुमान जी, उनके सारे विग्रह रखे हुए हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, वहीं पर ही पूजा पाठ है। तो हनुमान जी की उसमें तो 6 दिन तक बिल्कुल अलाउड नहीं होता उनको टच करना, छूना। तो हम लोग मंदिर में जो दिया बाती होता है 6 दिन तक तो करते ही नहीं है। और मेरे मायके में 5वें दिन से करने लग जाते हैं और मेरे ससुराल में 7वें दिन से। तो मैं अब ससुराल का ही फॉलो करती हूँ, तो फिर 7वें दिन से ही दिया बाती करती हूँ। और जो रही बात उसकी, जो लड्डू गोपाल के भोग की, तो मैंने बहुत जगह पता किया। ये जो बड़े बड़े कुंज बिहारी मंदिर हैं यहाँ, वहाँ के जो गोस्वामी जी हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं इन लोगों पर। वो बोले हैं कि आप लोग अगर घर में कोई भी सुविधा नहीं है कि कोई कुछ सेवा पानी कर सके, तो आप लोग लड्डू गोपाल जी को सुला दीजिए और उनके लिए एक टिफ़िन में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए। और मैं भी यही करती हूँ और उनसे क्षमा मांगे कि प्रभु, हम अब जा रहे हैं अशुद्धि में, तो आपकी सेवा पानी नहीं हो सकती है और हम ये ड्राई फ्रूट्स रख रहे हैं, आप यहीं से पा लीजिएगा। तो मुझे यही सबसे सरल रास्ता लगा। और ऐसे भी लोग हैं जो करते हैं, और मैंने उनकी भी वीडियोस देखी हैं जो अशुद्धि के टाइम में भी विग्रहों को छूते हैं, पूरी सेवा पानी करते हैं लड्डू गोपाल जी की। तो फिर ये डिपेंड करता है अब खुद पर कि हमारा मन क्या कह रहा है। अगर आपका मन विग्रह को छूने का है तो आप कर लीजिए, अगर नहीं कर रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। और मेरा मन करता है नहीं, मैं 3 दिन तक बिल्कुल भी ना छूऊं। 3 दिन तो क्या, मैं 6 दिन तक मंदिर में नहीं जाती हूँ, मैं कुछ भी चीज़ टच नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे पहाड़ में यही सिस्टम है। और बचपन से यही सीखते आए हैं, तो अब मन मानता ही नहीं है हमारा। तो मैं सब कुछ भोग सामग्री वहीं रख देती हूँ लड्डू गोपाल जी का, और 7वें दिन नहा धोकर कर लेती हूँ। और बेटी अभी छोटी है तो वो भी नहीं कर सकती। फिर किचन का खाना पीना सब मैं ही बनाती हूँ, तो इस ऐसे में हो ही नहीं सकता ना। अगर घर में कोई और बड़ा होता तो शायद वो कर लेता है, अगर किचन का काम करने वाला कोई और होता तो। अब किचन में पानी में मेरा ही हाथ लगता है, खाने पीने में मैं ही करती हूँ, तो नहीं हो सकता ना। भगवान जी को अशुद्धि का खाना नहीं दे सकते हैं हम, क्योंकि वो है लड्डू गोपाल जी, बाल स्वरूप हैं। लेकिन सत्य यही है, वो हमारे परम पिता ही हैं, परमेश्वर हैं। अंततः वो हमारे परम पिता ही हैं। भले वो बाल स्वरूप में आए हैं, जिस भी स्वरूप में आए हैं, वो परम पिता ही हैं। हमको शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है इस स्थिति में। फिर बाकी अपने विश्वास और अपने मन पर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। वो अपने मन के भाव हैं, इसलिए इसमें 2-2 मत साथ लेकर चलते हैं लोग। इसलिए इसमें कोई वो नहीं है कि कौन क्या करता है। तो जी मैं ऐसा ही करती हूँ, बस ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लेती हूँ। और इसके पापा तो कर सकते थे, लेकिन ये भी नहीं करते हैं। ये तो मेरे मतलब इसके पापा हैं जो मेरे हस्बैंड, उतना पूजा पाठ वगैरह में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं ना। हम थोड़े से डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ, वो डिफरेंट है। मैं बहुत पूजा पाठ में बिलीव करती, तो वो बिल्कुल नहीं करते हैं। अब वो होता है ना कि यहीं पर बात आती है ना कि किसके मन में, मतलब कि किसकी क्या थॉट्स है, किसके मन में क्या चल रहा है। वही हम पूजा पाठ के लिए किसी को कभी भी फोर्स नहीं कर सकते, ये भगवान की ही देन होती है। प्रभु भक्ति भगवान की ही कृपा से मिलती है। तो मुझे मिली है तो मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन वो इन चीज़ों में विश्वास कम करते हैं, तो मैं उनको कभी फोर्स नहीं करती कि नहीं तुम करो, तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर में कभी किसी के लिए ये फोर्स नहीं करती कि जो मैं कर रही हूँ वो तुम ही करो। मैं अपना करती हूँ, जो चीज़ मुझे भक्ति में अच्छा लगता है मैं वो सब करती हूँ। इसलिए जिसको जो पसंद नहीं है तो फिर मैं फ़ोर्स करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसलिए मंदिर का जो भी काम होता है मैं ही करती हूँ, सेवा भक्ति भाव। बस जो अशुद्धि का टाइम आता है ना, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं, तो क्या कर सकते हैं, माफ़ी ही मांग सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके सिवाय। तो जी यहाँ पर मेरा लगभग सब कुछ काम हो गया है। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, बहुत टाइम हो गया है पता है। आज 12 बज गए हैं मुझे, क्योंकि आज घर की बहुत ज़्यादा सफाई की मैंने, मकड़े के जाले वगैरह सब निकाल दिए हैं। और यहाँ पर वैष्णवी के जो यूनिफॉर्म्स वगैरह थे वो भी धो लिए हैं। और धूप भी अच्छी आ रही है, हवा थोड़ी कम हो गई है। मैंने आज स्वेटर भी वेयर नहीं किया है क्योंकि ठीक लग रहा था,
और नहा धोकर आने में तो बढ़िया लगता है। आज मैंने बहुत लेट नहाया है ना, वैसे तो मैं मॉर्निंग में नहा लेती थी। और देखिए धूप कितनी अच्छी आ रखी है। और यहाँ पर वैष्णवी को भी मैंने नहला दिया है, सब कुछ काम करके इसको भी नहला दिया। और इसके हेयर में ऑयल डालूंगी अब मैं। तो पहले बना रही थी, मैं सोच रही थी गीले ही हैं, थोड़ा सा ऐसे ही बना देती हूँ अब। फिर कल तो संडे है, फिर कल भी नहाना ही है, तो फिर मैंने सोचा ऑयल डालूँगी नहीं। अभी कोकोनट ऑयल मेल्ट भी तो नहीं हो रहा ना इस टाइम पर, तो मैंने धूप में ही रखा हुआ था, तो अभी वो बिल्कुल पिघला नहीं है। तो जी यही है। बाकी तो फिर क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ना, पूजा पाठ भक्ति, ये सब अपने मन पर ही होता है। इसलिए मैं जो चीज़ मुझे कन्फ्यूजन होता है मैं पता करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ, बहुत लोगों से पता भी करती हूँ। और बहुत लोग बोलते भी हैं 3 दिन तक तो नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं नहीं करती हूँ। और अब यहाँ पर हो गया है शाम, अब हम जा रहे हैं पार्क की ओर। काफ़ी दिन से हम बाहर नहीं गए थे, थोड़ा मेरा मोटापा भी जैसा आ रहा है, तो मैं सोच रही थी अब थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं और वॉकिंग पर जाते हैं। अब मौसम भी अच्छा हो गया है। तो घर आए तो हम वहीं से रस बिस्कुट लेके आए थे, तो चाय वगैरह पी रहे हैं। और रस बिस्कुट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट वगैरह चाय के साथ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो जी यहाँ पर चाय और बिस्किट का मज़ा लिया जा रहा है। और एक बात और होती है ना, जो भक्ति आती है ना, ये प्रभु की कृपा से ही आती है। पता है मुझे तो लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं, मैं जानती नहीं थी ये क्या होते हैं। और हमारे पहाड़ों में तो अभी भी कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो जानते हैं कि जन्माष्टमी होती है, कृष्ण भगवान की पूजा होती है, लेकिन लड्डू गोपाल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और मैं तो ये अचानक से मेरे घर मैं मतलब मेरे मन में पता नहीं क्यों ख्याल आया कि मुझे भी लानी चाहिए जन्माष्टमी। सभी के घर देखती थी मैं, यूं ही ला गई। और मुझे कुछ नहीं आता था, ना पूजा ना पाठ क्या करते हैं, ना ड्रेसअप उनका, कुछ नहीं आता था। मतलब मैंने 1 साल तक तो मैंने बस ऐसे ही बिना विधान के ही पूजा पाठ की, मतलब कुछ नहीं आता था, बस खाली ऐसे ही दिया बत्ती वगैरह जैसे और विग्रह रखे हैं बस ऐसे ही कर देती थी। फिर बाद में धीरे धीरे जाना मैंने कि नहीं, इनकी सेवा होती है, इनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, इनको स्नान कराया जाता है, सुबह मॉर्निंग पर पूजा पाठ और भोग लगाया जाता है, फिर जाना। फिर धीरे धीरे ख्याल मतलब कि मतलब नॉलेज होता है ना, खुद आने लगा फिर, और मन में भाव भी आने लग गए कि मुझे करना है। पहले नहीं आते थे ये सब, जब जानकारी नहीं थी, फिर मुझे अब ऐसा लगता है ना मुझे करना है, जैसे घर के बच्चे का अपने बच्चों का करता है ना, हाँ नहलाना है, खिलाना है, पिलाना है, सेम वैसे ही कि मुझे करना है। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अपना ही कोई बच्चा है, हम उसकी केयर नहीं करते तो कैसा लगेगा, बस सेम। और ये भाव देने वाले कौन है, वही हैं जो स्वयं आए हैं। और कहते भी हैं ना, लड्डू गोपाल किसी के घर जैसे बोलते हैं ना हम लाए, वो हम नहीं लाते हैं, वो अपनी इच्छा से आते हैं, हम नहीं ला पाते हैं उनको, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, ब्रह्मांड परमपिता परमेश्वर हैं, वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं। इसलिए तो सेवा भाव तो मैं उतना ही कर पाती हूँ जितना हो सकता है, अभी भी उतना नहीं कर पाती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने सब्जी काट लिया है, और थकान इतनी हो रही थी ना कि मतलब पता नहीं कुछ अजीब सा बॉडी हो रहा है मेरा, एकदम थका सा। तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी, नहीं हो पा रहा था कुछ भी काम, तो मैं सोच रही थोड़ी देर बाद बनाती हूँ। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। और मुझे थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है, मैं सोच रही थी अब इससे आगे नहीं बना पाऊँगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक राधे राधे।